सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 का जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो लेट अपलोड करने के दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि हमारे अदर जो लेक्चर थे, पहले से प्री प्लान लेक्चर्स थे, वो रिकॉर्ड हो रहे थे, इस वजह से जो इस को रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था। और सेकंड है जो इवनिंग के टाइम में इंटरनेट कनेक्टिविटी और जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था, इस वजह से माफ़ी चाहूँगा। शुरू कर रहे हैं हम लोग सेक्शन ए से। इस कोशिश करूँगा इस वीडियो को 40-45 मिनट के अंदर ख़त्म करने की। आपको फटाक से आंसर बता देता हूँ। पेपर आपका हो चुका है, आपको बिल्कुल ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, क्योंकि आपका पेपर हो चुका है। अब आप पास्ट को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर आपके हाथ में है। और अगले पेपर्स के लिए अच्छे से जो आप मेहनत करिए, हार्ड वर्किंग कीजिए, स्मार्ट वर्किंग कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन था, ये पैराग्राफ था, पैराग्राफ बेस्ड था। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट कन्वीनियंस टू डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ठीक है, बता रखा है। और इसके अंदर हमने लिख दिया है, ट्री प्रोवाइड्स अस विथ वेरियस कन्वीनियंस सच ऑक्सीजन, शेड, शेल्टर एंड वुड। मतलब पेड़ हमें जो ऑक्सीजन देते हैं, शेड यानी छाया देते हैं, शेल्टर मतलब रहने की जगह देती है, शरण देते हैं बहुत सारे जानवरों को। और साथ में वुड है जो लकड़ी है देते हैं। फिर अगले पे बढ़ रहे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेंशियल टू अ लाइफ। लाइफ के लिए सबसे जरूरी नीड या फिर एसेंशियल क्या है? तो इसका आंसर जो ऑक्सीजन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एयर या फिर वायु या फिर उसके अंदर इंक्रीज या फिर बढ़ कैसे रही, उसके अंदर वृद्धि कैसे हो रही है? तो उसका रीजन आपको ही पता है। उसका एक रीजन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कब होती है? जब एनिमल ब्रीथ करते हैं, और या फिर जो थिंग्स वो बर्न होती है, बहुत सारी चीज़ें जब जलती है तो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो बढ़ जाती है, और जो बहुत हार्मफुल है, ग्लोबल वार्मिंग इस जैसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। फिर अगले पे पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाई लीव्स। लीव्स के द्वारा कैसे बनती है? तो आपको पता है लीव्स क्या करती है। लीव्स है जो ट्री की, वो ग्रीन लीव होती है, वो उसके अंदर आपको पता है क्लोरोफिल रहता है, सनलाइट। ये साइंस का थोड़ा पोर्शन सा है, बेसिक आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर सनलाइट लेते हैं और उसको फिर है जो छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, और फिर वहाँ से जो ऑक्सीजन, इस तरीके से ये बता रखा है। ठीक है। अब प्लांट की लीव जो होती है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को है जो हमेशा रिलीज करती है, यानी ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है। फिर अगला है हमारा, वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड। वर्ल्ड का सारा स्टार्च कहाँ बनता है? तो वर्ल्ड का सारा स्टार्च है वो लीव, जो ग्रीन लीव्स है उनके, उनका जो सेल है या फिर उनके अंदर बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। फिर अगला हम लोग बढ़ रहे हैं, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। क्या होगा अगर बिल्कुल भी ऑक्सीजन है नहीं है, हो ही नहीं? तो आपको ही पता, ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है। और जिंदा कैसे रहेंगे, साथ साथ में है जो जब ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, वाटर या फिर पानी के बिना, खाने के बिना फिर भी रहा जा सकता है। सारे एनिमल्स सबके लिए है जो बहुत एसेंशियल है। ठीक है। और फिर अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग, और अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है जो हमें वन वर्ड बताना या फिर उसका मीनिंग बताना जो इसके अंदर आ रखा है। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड अस। हमारे चारों तरफ जो एयर है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एयर की एक लेयर है, ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है। एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। शॉर्टेज का मतलब कमी होना। ठीक है, उसका आंसर हमारा हो जाएगा लेक। लैक, इसको बोलेंगे लैक। लैक यानी कमी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, वेरी स्मॉल इन साइज, जिसको बोलते हैं टीनी पार्टिकल। ठीक है, टाइनी या फिर टीनी, दोनों प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग करते हैं। टाइनी बोल दो या टीनी बोल दो, तो मुझे जो ठीक लगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो अगर सबसे सही इसका उच्चारण माना जाएगा तो टाइनी माना जाएगा। टाइनी पार्टिकल्स बोला जाता है इसको। टाइनी पार्टिकल्स जो भी, जो बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं। ठीक है। फिर हम सेकंड हमारा है जो पैराग्राफ शुरू हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, पैराग्राफ इसको पढ़ना है और हमें आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले पहला है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देने की कोशिश करना है, क्योंकि अब तो आपको ध्यान से पढ़ने की इतनी नीड नहीं है। अगर हाँ, आप 2025 या फिर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको पढ़ना है इसको अच्छे से। पढ़ के जो आपको आंसर देने हैं। ठीक है। सबसे पहले ही पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या। गौतम ने तपस्या को कैसे ऑब्जर्व किया? तो बता रखा, गौतम ऑब्जर्व तपस्या बाय नॉट ईटिंग। उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और एक टांग पे वो खड़े रहे, और अपने सारे सेंसेस, जितने भी सेंस रहते हैं, आपको पता है सेंस को हिंदी में बोलते हैं हमारी इंद्रिय। कितनी इंद्रिय होती है? 5 से 6 इंद्रिय होते हैं, आपको पता ही है। उन सब इंद्रियों पे उन्होंने काबू पाया। मेडिटेटिंग मतलब, मेडिटेटिंग का मतलब होता है ध्यान लगाना। और इस तरीके से जो उन्होंने देवता का है जो जो भी तपस्या वो की थी। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द क्रेन डाई। क्रेन क्यों मर गई थी? सारस क्यों मर गई थी? सारस इसलिए मर गई थी, ऋषि ने उनके ऊपर गुस्से से देखा
और इस वजह से वो गिर गई और वो जो वहाँ पे मर गई या फिर डेड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऋषि हैप्पी टू द क्रेन्स डेथ? क्रेन या फिर सारस की मृत्यु पे वो ऋषि खुश क्यों थे? खुश इसलिए थे क्योंकि वो मानते थे कि ऐसा करने से उन्होंने है जो बहुत ही कम दिमाग के अंदर एक बहुत बड़े पावरफुल पक्षी को है जो मार गिराया धोखे से। इस तरीके से इसका आंसर समझा जा सकता है। ठीक है, मैंने बता रखा है, यहाँ पे लिख भी दिया है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट मेड द वुमन डिले इन गिविंग गिविंग भिक्षा? जो वुमन थी वो भिक्षा देने में इतना डिले या फिर टाइम क्यों लगा रही, समय क्यों लगा रही थी? तो उसका एक ही रीजन है, वो भिक्षा में समय इसलिए लगा रही थी कि वो अपने हस्बैंड को जो है खाना परोस रही थी, सर्विंग का मतलब परोसना या इस तरीके से, और अपने बच्चों की फीडिंग मतलब देखभाल कर रही थी, या फिर उन्हें इस तरीके से हम समझा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, राइट द वर्ड द पर्सेज विच मीन गॉड। गॉड का मतलब से बताना है, तो गॉड का मतलब पूरा लिखो या आप ओनली एड एट लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, डाइटी लिख दो, जो भी इस तरीके से। फिर अगला है, सेकंड है अपोजिट वर्ड लाइफ का, तो लाइफ का आपको पता है डेथ होता है, ठीक है, जीवन का मृत्यु। फिर ये आपका सेक्शन बी में था, आप शिक्षा या असीम हो, और आपको है जो एक नोटिस लिखना था, ठीक है, और इस तरीके से नोटिस में बताना कौन कौन सी है जो अलग अलग। तो सबसे पहले आपको पता है क्या आएगा, द ग्लोबल स्कूल अम्बाला। मैं जस्ट नॉर्मल बता रखा, वही लिखना है। सबसे पहले नाम आ गया, फिर नोटिस आ गया, नोटिस के बाद में डेट आ गई। जगह कम है तो आप ऐसे समझना कि फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर बताना आपको इनवाइटेशन फॉर पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन या वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए आप सभी को इन्वाइट किया जा रहा है, और आप सभी को इन्वाइट ठीक है आना है, इस तरीके से बता रखा है। फिर आपको पता कॉमन लाइन बता रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर hereby इन्फॉर्म दैट और इज मच अवेटेड एनुअल फंक्शन इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। अगले महीने होगा। एक्टिविटी ये होगी, म्यूजिक परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस है, ड्रामा है, स्किट प्रेजेंटेशन है, पोइट्री रेसिटेशन है, और इसका साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जीबिशंस है। और अगर आप में से जो कोई भी भाग लेना चाह रहा है इस इवेंट का, वो अपने नाम है साइन करके, और जो है 20 तारीख या फिर 20 मार्च है लिखने के। ये नोटिस पहले आता है और लास्ट डेट दी जाती है कितने डेट तक आप है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नीचे अगर आप बॉय हो तब तो आप लिखोगे असीम, और अगर आप फीमेल हो तो आप लिख दोगे शिखा। कल्चरल एक्टिविटी सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद में द ग्लोबल स्कूल अम्बाला, ये बता रखा है। ठीक है, मेल या फीमेल, बॉय या गर्ल, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है। अगर आपने और में एक और क्वेश्चन दे रखा था, आपने ये नहीं लिखा है, तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं। आप अनिल या अनीता हो सकते हो। बॉय हो तो अनिल हो, और गर्ल हो तो अनीता हो। और आपको है जो पार्टी का जो आपको इनविटेशन दिया उसको एक्सेप्टेड करना है। आपको बोलना है कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ। और किसको, और खुद आपको है जो सुनील या सुनीता की तरह, मतलब आपकी फ्रेंड है अनिल या अनीता, मैंने थोड़ा मिस्टेक सी गलत पढ़ लिया, अनिल अनीता, उसको है जो आपको लेटर लिखना है। सबसे पहले लिखना डियर अनिल अनीता, फिर ये अनिल बॉय और गर्ल्स के हिसाब से लिख दिया। फिर बताना है आपको, आपको दोनों में से एक लिखना, पेपर करते टाइम दोनों नहीं लिखना, ध्यान रखना, कोई कोई भी एक लिखना अपने मन से। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। इस मैसेज ने तुम्हें अच्छी तरीके से समझाया होगा। फिर बता दिया कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ये पार्टी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत ही रोमांचित भरा मेरा मन हो रहा है कि मैं पक्का ज्वाइन करूँगा, और वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, ये कितनी अच्छी मुलाकात होगी, ये मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, बता रखा है। और इस तरीके, और लास्ट में दोबारा थैंक यू बोल दिया, और लास्ट में नीचे लिख देंगे वार्म रिगार्ड्स सुनील और सुनीता। ठीक है, जो भी आप हो वो लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है चौथा है, अपनी स्कूल में साइंस फेयर होने जा रहा है, और साइंस फेयर को जो है आप लोगों को क्या करना है, उसके बारे में बताना है कि ये होने वाला है। तो आंसर लिख देंगे दोबारा, द ग्लोबल स्कूल इन अम्बाला होस्टेड कैपिटिवेटिंग साइंस फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ नो बैग डे। जिस नो बैग डे का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा एंगेज करने के लिए बैग नहीं मंगवाते, लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। फिर बता रखा है इवेंट कैसे शुरू होगी, अलग अलग प्लानिंग के साथ में। सबसे पहले ऑथेंटिक स्टॉल मेकिंग बाई स्टूडेंट। स्टूडेंट अलग अलग तरीके हैं जो स्टॉल, यानी वो ठेले लगवाएंगे, उसके अंदर अलग अलग तरीके मॉडल्स होंगे। फिर उसके बाद में और भी क्रिएटिव डिस्प्ले होंगे, और सब जितने भी साइंटिफिक इंक्वायरीज होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो भी गेस्ट होंगे, एजुकेटर होंगे, वो सब आएंगे, अपना स्पीच देंगे, निरीक्षण करेंगे उसके बारे में, स्टूडेंट्स के जो भी एफर्ट्स लगे उसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मोटिवेट करेंगे कुछ पार्टिसिपेट जो भी कर रहे हैं। और सिर्फ साइंस के लिए भी नहीं है, फिर भी लोगों में है जो किस तरीके से लर्निंग या फिर सीखने को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी जो है उनको इसमें सिखाया जाएगा। फिर नीचे सुनील कुमार, कल्चरल सेक्रेटरी, द ग्लोबल स्कूल अम्बाला। ठीक है, कल्चरल सेक्रेटरी का मतलब वो होता है कि जो इस एक्टिविटीज़ को हेल्ड करवाता है, जो भी पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
चौथे में एक और था, ऐसा नहीं था, आप ऐसा कर सकते हो। और ईवीएम मशीन कैसे वर्क करती है वो बता सकते हो आप। इसमें एक पूलिंग जो बूथ है, जहाँ पे पूलिंग स्टेशन, जहाँ पे चुनाव या फिर वोट होते हैं, उसके अंदर बताना है। लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर इलेक्शन है, उसके अंदर आप पहली बार यूज़ कर रहे थे, आपने देखा कि वहाँ पे है जो बहुत सारे एक्टिविटी जो वोटिंग की हो रही थी, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए वहाँ पे कुछ पुलिस फोर्स भी खड़ी थी, मशीन भी लगा रखी थी। मशीन के अंदर है जो आपको समझा रखा था कि इस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करेगी और वो कैसे वर्क करती है, ईवीएम मशीन के फ़ायदे क्या है, एक दो फ़ायदे बता दिए। और ठीक है, और सबको समझा के आपको इसके अंदर लिखना था ये, ठीक है। फिर लेटर लिखना था, तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया ऊपर, ये आपको पता ही है, एडिटोरियल जो है उनको लिखना था और ऊपर बता रखा है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ ऊपर लिखवा दी है। आप इस अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बाद में ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो मैं ज़्यादा इसके अंदर कवर करूँगा। ये नॉर्मल जॉब एप्लीकेशन है, और जॉब एप्लीकेशन में समझा दिया। लास्ट में लिखा अटैच सीवी, इसका मतलब अटैच सीवी का मतलब है आपका जो भी कैरिकुलम वेटेड है उसके अंदर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो अलग से आपको एक पेज इसके साथ में अटैच का मतलब ये है कि जब आप जिसको भी ये लेटर लिख के दोगे ना, उसके पीछे की साइड में है जो, अगर आप फिजिकली विजिट करके दे रहे हैं, आप ऑफिस के अंदर जाके दे रहे हैं, तब तो आप इस तरीके से पीछे फोटोकॉपी करके लगाएंगे जेरोक्स करवा के, वरना मेल के थ्रू भेज रहे हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं पीडीएफ बना के, तब भी आपको उसको साथ में लेना है। या आपको बात समझ में आ गई है। फिर है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। जैसे पहला पहला किशोर बिल्ट बिल्ट ए न्यू हाउस, यूज्ड मार्बल टाइल्स इन, वेयर का लिखना है। किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, जहाँ पे उसने है जो मार्बल टाइल का है जो यूज किया। कुछ वो अच्छे बोल रहे वेयर आएगा, कुछ बोल रहे वेयर नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से मैं ए वाले को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो ए वाला है, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। आपने कौन सा किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो ये है अपना, ठीक है, जो ए वाला तो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो वेरी यूज्ड मार्बल इन इट, मैं इसको इस यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ नहीं होगा, जहाँ होगा, जहाँ के रूप में, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं अगले पे बढ़ रहा हूँ। अगला है फिर दोबारा इसी में एक और सेंटेंस था, मनीषा टॉट इंग्लिश सी वाज अ गुड टीचर, और इसमें हु का यूज़ करना है, मनीषा हु वाज अ गुड टीचर टॉट इंग्लिश, बस इतना ही लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं, सेंटेंस को कंबाइन करके फिर नया सेंटेंस बनाना। पहले सेंटेंस में हमको यूज़ इन्फिनिटिव यूज़ करना था, और इसमें हमने लिख दिया लेंचो रोड अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर गॉड्स हेल्प, गॉड को उसने लेटर लिखा और गॉड की हेल्प के लिए वो बोल रहा था। फिर नेक्स्ट इसी में था सेकंड, उषा वर्कड वेरी हार्ड सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। कुछ बच्चे बोल रहे इसके अंदर है जो एंड आएगा, कुछ बच्चे बोल रहे इसके अंदर सो आएगा, मैंने इसको यहाँ पे एंड लिख के यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे सो आएगा, तो मैं इतना सो पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसमें जो ये मैं एंड लूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका कहने का मतलब है उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, तो इसलिए वो क्लास में फर्स्ट रही, ठीक है, और वो क्लास में फर्स्ट रही, ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक बताना है, कैरीड आउट आएगा, कैरीड अप आएगा। तो ये द जर्नी कैरीड आउट ऑल हिज मास्टर्स ऑर्डर्स विदाउट ए क्वेश्चन, जैनी ने सारे के सारे मास्टर के जो भी ऑर्डर थे वो ले लिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। इसी में एक सेकंड क्वेश्चन था, द क्रिमिनल वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू फ्रॉम द टू फ्रॉम पुलिस, ऐसे बता रखा है, मतलब चोर पुलिस जो भी क्रिमिनल वांटेड थे, जो भी गिरफ्तार होने थे, ठीक है, जो भी मुजरिमों को पुलिस तलाश कर रही थी, वो भागने में सक्षम रहे, ये बस बता रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। फिर अगला है अर्पित अर्चना जॉइंस स्कोर्ड द टॉप मार्क्स, ठीक है, सॉरी मैं, अर्पित अर्चना जॉइंटली स्कोर्ड द टॉप मार्क्स, अर्पित एंड अर्चना जॉइंटली स्कोर्ड द टॉप मार्क्स, एंड आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है। एंड सो वाला वो अर्पित सो ऐसा नहीं आएगा, अर्पित एंड अर्चना ही आएगा। नेक्स्ट है द रिकॉर्डर आस्क्ड मी आई वाज कंफर्टेबल, तो इसमें हो जाएगा द रिकॉर्डर आस्क्ड मी इफ आई वाज कंफर्टेबल, रिकॉर्डर ने जो भी रिकॉर्ड कर रहा था उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं कंफर्टेबल थी या फिर हूँ, इस तरीके से पूछा क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला है सेक्शन डी के अंदर एक और पैराग्राफ है, और इसमें आपको बताना है, तो इसके अंदर आपका इट रिवर्स का हो जाएगा टेरर, ठीक है, इसके अंदर टेरर। और फिर सेकंड इसी का है जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नरेटर बिगिन टू प्रैक्टिस फॉर 5 days अ वीक, बता रखा है। ये वो जो स्विमिंग जो सीख रहा था उसके बारे में चैप्टर था, जिसके अंदर वो डीप वाटर चैप्टर का नाम आपको पता ही है, उसके अंदर वो उसके बारे में पैराग्राफ लेके आपसे क्वेश्चन पूछे। फिर है उसका वो जो था बेल्ट किसने पकड़ रखा था, आपको पता, इंस्ट्रक्टर या फिर उसका मास्टर ने पकड़ रखा था। फिर नेक्स्ट का है 3 months हो जाएगा, ठीक है, और 3 महीने में उसका जो है डर को पूरा कामयाब डर से काबू पाया था उसने। फिर अगला है एंड का मतलब फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का जो अंतिम भाग होता है उसको है जो
ऐसे बोला जाता है। फिर हम लोग बढ़ रहे इसी में अगले, द अपोजिट वर्ड मीनिंग ऑफ इनहेल। इनहेल आएगा, यहाँ पे इनहेल है, गलती से इहेल लिख दिया। इनहेल का हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी एक्सेल था, एक्सेल का हो जाएगा इनहेल। एक मेरा पेपर पढ़ना मुझे याद है ये, एक्सेल का इनहेल, एक्सेल मतलब सांस को छोड़ना, इनहेल का मतलब सांस को अंदर की तरफ खींचना। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, इसमें बताना था आपको, व्हाट थिंग डिड द लिटिल फ्रेंड्स नोटिस इन द स्कूल आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन की तरफ से जो ऑर्डर आया था उसमें लास्ट लेसन में बताना था, तो उसने देखा कि इन द लास्ट लेसन आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन द लिटिल फ्रेंड्स नोटिस सेवरल थिंग्स इन द स्कूल, द वॉल्स वर वेयर एज द मैप्स वर टेकन आउट। मतलब पूरी स्कूल के अंदर चेंज हो रहा था, वो सब टीचर और जो जो लोग भी थे, उन्हें हवा के अंदर भी उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ सैडनेस सैडनेस सी है। ये आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है जो इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं, 11th का सेकंड क्वेश्चन था रेड ट्रैप वाला। ठीक है। और इसमें बता रखा वो होमलेस वांडरर था, और जो भी इसके अंदर बता रखा ये आपको छोटा सा लिखना था। ठीक है। सविता कौन है? सविता यंग गर्ल है लॉ शिपिंग में। और वो क्या करती है, फ्लावर बेचती है टेम्पल और उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, बता रखा है। फिर अगला है, आ, सोफिया है जो ब्रदर को क्यों ज़्यादा पसंद करती थी बाकी वाले फैमिली के मेंबर से, इसलिए पसंद करती थी बता रखा है, क्यों, बिकॉज ही शेयर्ड हर पैसन फॉर मोटर रेसिंग। वो अपना जुनून मोटर रेसिंग के लिए उसने शेयर किया। ठीक है। और जो भी बाकी फैमिली मेम्बर थे वो है जो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे उसके जिस ड्रीम के अंदर। ठीक है, उसे सपोर्ट भी नहीं करते थे। इस तरीके से इसका आंसर लिखना था। फिर है ये आपको अब पोएम दे रखी है, रेफरेंस और जो भी आपको इसमें लिखना था, और कॉन्टेक्स्ट सारा मैंने एक साथ मिक्स करके लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ये वो आपको पता है कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने जो यहाँ पे दे दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट के अंदर और जेनिफर वाला है, ये मैंने आपको पहले कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसको है जो आपको इसका भी आपको आंसर देना है। ठीक है। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट के अंदर, जेनिफर एंड के बारे में आपको लिख देना पोइट का नाम और इस तरीके से। फिर अगला है माई मदर एट 66, सेंट्रल आइडिया बताना पोएम का। तो पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख दिया कि कितनी जल्दी उम्र ढलती है और किस तरीके से चीज़ें है जो हिट करती है, वो बता रखा है लाइफ के बारे में। ठीक है। और अपने बॉन्ड बॉन्ड के बारे में बता रखा है, उसकी मदर और उसका डॉटर के बारे में। फिर है रोड साइड स्टैंड वाले के बारे में बता रखा है, तो ये लिख रखा है पूरा का पूरा। ठीक है। पर लोगों को रोकने के लिए इस तरीके से बता रखा है, बस उन लोगों ने वहाँ पे रख दिए थे कि कोई लोग आएंगे और वो बिना अपना फ़ायदा या नुकसान देखे जिससे खेती कर सके, मतलब खेती नहीं सॉरी, वहाँ पे खरीदारी कर सके और उन्हें उसका वो है फ़ायदा हो सके। ये इस तरीके से इसका आंसर लिखना था। ठीक है। अगला बता रखा है माई मदर एट 66 में जो पेड़ के पत्ते क्यों हो रहा था, तो क्योंकि वो जो कार चल रही थी ना, कार से पेड़ पीछे जाते हुए दिख रहे थे, पीछे छूटते हुए दिख रहे थे, बस यही है बस। ठीक है। अगला है जेनिफर वाले के अंदर बता रखा है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था इसके अंदर, महाराजा ने कैसे किल किया। ठीक है। जो 100 टाइगर था उसको किल करने के चक्कर में महाराजा खुद ही है जो खत्म या फिर मर गए थे। फिर ठीक है। नेक्स्ट लैम ने कैसे अपने जो लोनलीनेस को ओवरकम या फिर उसके ऊपर विजय पाई थी या फिर किस तरीके से उसको कंट्रोल किया था। ये 60 जो है आपका है वर्ड से मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया आंसर, आप देख लेना। इस तरीके से आपको भी लिखना था, इसे मिलता जुलता तो भी चलेगा। ठीक है। और सैम ने किसको राइट लिखा, लेटर लिखा था, इसमें लिख भी रखा जो है अपने सैम ने चार्ली को लिखा था, क्योंकि उसने थर्ड लेवल का एग्जिस्टेंस है जो वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसके अंदर ढूंढ लिया था। और ठीक है। और वो एक एज ए साइकेट्रिक्स, साइकेट्रिक्स वो लोग होते हैं जो दिमाग के बारे में पढ़ते हैं, दिमाग से मिलती जुलती जो चीज़ें होती हैं। ठीक है। ब्रेन की स्टडी होती है, इस तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बोलते हैं उनको हिंदी में। फिर नेक्स्ट है आ, सदाओ कौन था और वो उसके घर कहाँ था, तो वो एक जापानी सर्जन था। डॉक्टर लिखा तो भी चलेगा, सर्जन लिखा तो भी चलेगा। और वर्ल्ड वॉर 3 सेकंड के टाइम वो वहाँ 3 मैंने गलती से बोल दिया, भगवान करे ऐसा हो भी ना। तो वहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उसके वहाँ पे वो था, और वो है जो उसका घर बीच के पास में था। ठीक है। और वो वहाँ पे जो मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक, मेडिकल डॉक्टर है। फिर नेक्स्ट है आई सेल कट ऑफ माई टफ फ्रॉम हेयर शॉर्ट, इसने ये किंग वाला है। और फिर अगले का हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर हो जाएगा यूमी वाज सडाउज मेड। यूमी है जो सडाउ की मेड का मतलब होता है नौकरानी थी या नौकर, इस तरीके से। लैम था, लैम मिस्टर लैम बाज लेम। और नेक्स्ट है आपका एवरीवन का हो जाएगा सेकंड। और ठीक है। और नेक्स्ट का हो जाएगा आपका ऑल द थ्री। और इस तरीके से पेपर आपका पूरा हो चुका है।
ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जो आप लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।